बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट आपके चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया था और उम्मीद है आपने पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लिया होगा। अब हम इन क्वेश्चनों के आंसर का मिलान कर लेते हैं और जो स्टूडेंट डायरेक्ट वीडियो पे आए हैं तो इस टेस्ट की जो पीडीएफ है उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को कहा जाता है। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है कि बच्चों में एक ही कन्फ्यूजन होता है कि एन प्रकार की बात कर रहा है या पी प्रकार की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रत्येक चीज़ में आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो सिलिकॉन है वो कौन से वर्ग में आता है? 14वें वर्ग में। अब हमें पता है कि या तो मिलाएंगे 15वें वर्ग को या मिलाएंगे 13वें वर्ग को। तो हमने ये पढ़ा था कि जब 15वां वर्ग मिलाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? एन प्रकार का। और 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे 14वें वर्ग सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब देखो 14वें वर्ग के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 15वें वर्ग के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और 13वें वर्ग के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 3। तो 4 को हटा के आप 5 मिलाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन धनी। तो सीधी सी बात है कि जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो 15वें वर्ग के तत्वों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। और 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो किस प्रकार का चालक बनेगा? पी प्रकार का चालक। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को कहा जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एन प्रकार के अर्धचालक। तो बिल्कुल क्लियर माइंड में कर लेना कि अगर यहाँ पर आपका ये लिखा होता है इलेक्ट्रॉन न्यून, तब आपका आंसर क्या होता है? पी प्रकार का चालक। शुद्ध अर्धचालक और नेज अर्धचालक एक ही होते हैं जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने कि किस यौगिक में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgBr, Ag सिल्वर ब्रोमाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, AgBr में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये सरप्राइज किया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोना FCC में क्रिस्टलीय करता है, मतलब सोने के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है? FCC, जिसकी कोर की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कोर की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। और हमें R का मान दिया है 0.114 नैनोमीटर। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए FCC के लिए A तथा R में क्या संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता हो FCC के लिए A तथा R। जो BCC और SCC तीनों के लिए याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ FCC में A तथा R के लिए जो संबंध होता है वो होता है A बराबर 2√2R। ठीक है। अब देखो 2 जानते हो, √2 का मान कितना होता है? 1.414। R का मान सवाल में कितना दिया है? लिख दो यहाँ पे 0.144। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो एकदम सिंपल सा सवाल है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कोर की लंबाई A ज्ञात करनी है तो A और R का फॉर्मूला, A और R में संबंध FCC में क्या होता है? A बराबर 2√2R। तो 2 लिख दिया। √2 का मान होता है 1.414 इंटू R का मान सवाल में दिया ही आपको, ये लिख दिया। इसको आपको केवल कैलकुलेट करना है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपने मिलान कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जानते हो घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर Z इंटू कैपिटल M A³ इंटू NA। ये एक कोष्टिका के घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद करनी है कि प्रत्येक के बारे में बताना है कि Z क्या है? परमाणुओं की संख्या, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। Z परमाणुओं की संख्या, M क्या है? परमाणु का द्रव्यमान, A क्या है? कोर की
लंबाई, और Na आप जानते हो क्या होता है आपका आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में अंतर स्पष्ट करें। तो बोर्ड एग्जाम में देखो शुरुआत की क्वेश्चन थे, आप समझ गए होंगे कि जो पहला क्वेश्चन था वो 1 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, चौथा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर के, शेष जो क्वेश्चन आएंगे 5 से 8 वो सभी 1.5 नंबर के। जो क्वेश्चनों का पैटर्न मैंने बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ, अत्य लघुरात्मक और लघुरात्मक तीनों प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। निम्न में अंतर स्पष्ट करें फ्रैंकल व शॉर्ट की दोष। तो देखो जब भी ऐसा दोष में अंतर करना हो तो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, फ्रैंकल दोष, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट की दोष। जो फ्रैंकल दोष किस प्रकार का दोष है, तो बिल्कुल ये अंतरकाशी दोष होता है, तो यहाँ लिखोगे फ्रैंकल दोष अंतरकाशी दोष है, और शॉर्ट की दोष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। अब काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन आता है कि सर जब एग्जाम में अंतर पूछे जाए तो हमें कितने अंतर लिखने हैं। बड़ा सीधी सी बात है, आपको सदैव 2 अंतर लिख के आने। कितने अंतर लिखने, 2। तो फ्रैंकल दोष अंतरकाशी दोष है और शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष है। दूसरा, फ्रैंकल दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थल पर आ जाता है। शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन दोनों ही क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। तीसरे अंतर की बात करें तो सीधी सी बात होती है कि अंतरकाशी दोष में जो धनायन होता है, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा, ऋणायन का आकार होता है बड़ा। धनायन आकार में छोटा होता है और ऋणायन आकार में क्या होता है, बड़ा। जबकि फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष में धनायन तथा ऋणायन दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। और एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है, जो फ्रैंकल दोष होगा, फ्रैंकल दोष के कारण कि क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि शॉर्ट की दोष में क्या हो जाएगा, चौथा, कि क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। आपको केवल 2 अंतर लिखने, मैंने यहाँ 4 अंतर लिख लिया। अब जिस स्टूडेंट ने जो अंतर लिए वो मिलान कर लिया होगा। इसके बाद उदाहरण भी आप दे सकते हो इनके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोषों में अंतर। तो एक तरफ क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय टॉस है यहाँ पे, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय टॉसों में अंतर। तो एक तरफ आपने क्या लिख दिया, अक्रिस्टलीय। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल से, आपको एग्जाम में पूरा लिखना। नंबर 1, क्रिस्टलीय टॉस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। अक्रिस्टलीय टॉस की ज्यामिति अनिश्चित। दूसरा, क्रिस्टलीय टॉसों के जो गलनांक का मान होता है वो क्या होगा, निश्चित। अक्रिस्टलीय टॉसों के गलनांक का मान निश्चित होता है। तीसरा, आपको अंत विशेष याद करना है कि जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदैशिक। जबकि अक्रिस्टलीय टॉस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। चौथा अंतर आप इसके उदाहरण का बता दें। जैसे आपने यहाँ लिख दिया NaCl ZnS, वो क्रिस्टलीय टॉस हो गया। और अक्रिस्टलीय टॉस का उदाहरण लिखें, जैसे आपने लिख दिया रबर,
प्लास्टिक आदि। तो उम्मीद है 5वां क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। ये 1.5 नंबर का है, तो 3/4 अंक इस क्वेश्चन के और 3/4 अंक इस क्वेश्चन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे कि एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, तो 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से चतुष्फलकीय कितनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, अर्थात वो बात कर रहा है HCP की। तो इसके लिए आपको माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी में भी क्या कि जैसे यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी निबिड़ संकलन में परमाणुओं की संख्या, जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी की उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। लेकिन आपकी जो चतुष्फल की रिक्तियां होती है उनकी संख्या क्या होती है, 2n। तो यहाँ से आप एक चीज़ पकड़ें कि अगर किसी निबिड़ संकुलन में परमाणु की संख्या n होगी तो उसमें कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी, 3n। तो कुल रिक्तियां पूछिए 3n, तो सीधी बात है कुल रिक्तियों की संख्या, तो यहाँ लिखोगे कुल रिक्तियों की संख्या। तो उसमें परमाणु कितना दे रहा है, 0.5 मोल, तो 0.5 मोल को गुणा कर दो 3 से। अब यहाँ पे एक विशेष बात, ये क्या दिया आपको, मोल दिया है, तो मोल को अगर परमाणु की संख्या में बदलोगे तो अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.033 × 10⁻23 परमाणु। तो इतनी उसमें कुल ये रिक्तियों की संख्या आ गई है। तो आपसे पूछा कुल रिक्तियाँ, अब उसमें से चतुष्फल की रिक्तियाँ होती है 2n। तो अगर आपको केवल चतुष्फल की रिक्तियाँ बतानी, चतुष्फल की रिक्तियाँ, तो कितने परमाणु थे, 0.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n, तो 2 से मल्टीप्लाई, और अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। इसको कैलकुलेट करो, 0.5 को 2 से कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कुल रिक्तियों की संख्या इतनी आएगी और चतुष्फल की रिक्तियाँ इतनी आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऐप केंद्र किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई थी अपनी ऑनलाइन क्लास में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से, बिल्कुल शॉर्ट में एकदम सिंपल परिभाषा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, ऐप केंद्र कहते हैं। और बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि NaCl का पीला रंग, LiCl का गुलाबी रंग और KCl का बैंगनी रंग इसके कारण होता है, आपके ऐप केंद्र के कारण होता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो अगला पार्ट है, अर्धचालकों की चालकता की परास बताइए कि अर्धचालक की चालकता का मान कितने से कितने के बीच में होता है। क्या लिखोगे, अर्धचालकों की जो चालकता का मान होता है वो होता है 10⁻⁻6 से 10⁻4। बच्चे इतना लिखकर छोड़ देते बेटे, जब तक आप मात्रक नहीं लिखोगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्या लिखा है, अर्धचालकों की चालकता की परास 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि तत्व B के परमाणु से HCP बनाए, B परमाणु से HCP बनाए और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। मतलब A परमाणु कहाँ है, रिक्तियों पे, और कौन सी रिक्तियों पे, चतुष्फल की रिक्तियों पे। तो A और B
तत्व द्वारा बनी यौगिक का सूत्र लिखें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A4B3। A4B3 नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे कि लिखना, तो इसको आप ऐसे लिखो कि A और यहाँ मैंने क्या लिखा B। तो देखो B से SCP बना तो इसकी संख्या 1 मान ली, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या उससे दुगनी होगी, तो यहाँ मैंने 2 कर दिया। अब कितने पर है ये A परमाणु? 2/3 भाग पे, तो 2 × 3, इधर भट्टी में जो संख्या वो इधर कर दो आप, तो सीधा आंसर हो जाएगा कि कितना होगा 4, तो A4B3 ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न के उदाहरण दीजिए लो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय। पहले बात तो आपको इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। लो चुंबकीय पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। उदाहरण देने तो आपको मैक्सिमम कितने उदाहरण देने? 2 उदाहरण आपको देख के बताना है। तो लो चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सीधी सी बात है कि आपका लोहा, कोबाल्ट, निकिल और GD, ये याद कर लेना। गैल्डोनियम पूछ लिया जाता है, GD गैल्डोनियम कैसा है? लो चुंबकीय पदार्थ और इसका एक कंपाउंड और एक CrO2। ये सब आपकी किसके एग्जाम्पल हो गए? लो चुंबकीय पदार्थ के। इसके बाद हम बात करते हैं लघु लो चुंबकीय पदार्थ, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक। देखो लो चुंबकीय पदार्थ को तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, लघु लो चुंबकीय को बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो जगह एक तो Mg Fe2O4 और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा Zn Fe2O4। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम फेराइड और इसको बोलते हैं जिंक फेराइड। उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लिया होगा। मिलान करने के बाद उम्मीद है कि पहला चैप्टर का टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आप ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आपका चैप्टर 1 है वो कैसा हुआ है। एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड ना ज़्यादा हार्ड किया है ना ज़्यादा इजी किया है। बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया। और सबसे बड़ी बात है ये ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग है। बोर्ड एग्जाम में भी आपके चैप्टर 1 से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो उम्मीद है चैप्टर 1 का ये जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छे तरीके से कमेंट्स करें। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट चैप्टर आपका है विलियन, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। थोड़े से न्यूमेरिकल आएंगे तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।